हर हर महादेव। ओम शिवाय नमः। मैं सत्यार्चा फिर से उपस्थित हूँ आगे के अध्यायों को श्रवण कराने के लिए। अभी तक आपने सुना था विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय, 12वां अध्याय। अब आप उसके आगे के अध्यायों को सुनेंगे जो इस प्रकार है। अथ त्रयोदशो अध्यायः। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायता, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन अभी आप सुनने जा रहे हैं। सदाचारम श्रावयाशु एन लोकांजयेद बुधा धर्मा धर्म मया ब्रूहि स्वर्ग नारक दांस तथा। अर्थात ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिसमें विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन करिए। सूत जी बोले, सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचार युतो विप्रो हे तेरे कय का बंद्विजा। जय प्रभु, क्या संस्कृत होती है वाह। तो सूत जी बोले, सूतो वाच, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचरण का पालन करने वाला है वह उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इसमें से एक एक गुण के भी युक्त होने पर उसे द्विज कहा जाता है। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिनके वेद अध्ययन भी बहुत कम किया जाता है, जिनके द्वारा तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि हैं, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है, कुछ ब्राह्मणोचित आचार का पालन करने वाला है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता और उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य है। शूद्रों को वणिज कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे ब्रशल समझना चाहिए। शेष शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इसी इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदंतर उनकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करे। प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठकर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भय, भाग्य, व्याधि, पुष्ट और शक्ति प्राप्त होती है। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए तथा उस अंतिम पहर को जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग कर देना चाहिए। घर से दूर जाकर
बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख होकर बैठकर मलमूत्र त्यागे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो रही है तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि देवताओं का सामना बचाकर बैठे। बाएं हाथ से उपस्थ को ढककर तथा दाहिने हाथ से मुख को ढककर मलमूत्र त्याग करे। कठोर नियम का पालन करे। उठने पर उस मल को न देखे। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही अपना मल साफ करे और अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। बिना जल में प्रवेश किए किसी नदी, पवित्र तीर्थ आदि में अपने आप को साफ न करें। गुदा में 7 बार, 5 बार या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करें। मल और जनेंद्रिय को मिट्टी से साफ करें, परंतु गुदा में लगाने के लिए एक परस्पर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के लिए पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहे उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग ना करे। यह दंत शुद्धि का विधान है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करके स्नान करे। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न कर ले। विद्वानों पुरुषों को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण कर ले। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्रों को बावड़ी में, कुएं में पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्वच्छ स्थल में अच्छी तरह धोकर उन वस्त्रों को निचोड़े। और द्विजों को वस्त्र को निचोड़ने से जल गिरता है, वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जावाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए इस विधि का पालन न किया जाए। इसके पूर्व में ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। आपो ही ष्ठा इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़क तथा यश्य छायाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय
हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के। तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान बोलते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श न होने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राज भय या राष्ट्र भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्याश्च मामन्युश्च, इस सूर्यानुवाक से, तथा सायंकाल अग्निश्च मामन्युश्च, इस अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करे। मध्याह्न काल में भी आपः पुनन्तु, इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मण मध्या काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल में मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ्य दे। अंगुलियों के छिद्र से ढलके हुए सूर्य को देखे, ढलते सूर्य को देखे तथा उनके लिए आत्मा प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है। क्योंकि वह संध्या का समय नहीं है, ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्रीय आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करे। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन के से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री जप करना चाहिए। यदि 1 मास नित्य छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए और अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौर, कार्तिकेय, विष्णु, चंद्रमा, ब्रह्मा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। तत्पश्चात तर्पण कर कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ में के दक्षिण भाग में, प्रशस्त कंठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करके पश्चात गायत्री मंत्र का आवृत्ति करे। प्रणव के आ, उ, मा इन तीनों अक्षरों से जीव को ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना रखनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले हैं, ब्रह्मा पालन करने वाले, विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म रूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों, वृत्तियों, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की
पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य और संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर स्थित है। इनमें ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना से युक्त होकर जप करें। इन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। मैं तत्व लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों का बना हुआ जो शरीर है से सहस्त्रों शरीर का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक करके क्रम से अतिक्रमण करके जीवों को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त रहे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जब से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्र का जाप करता है वह सब पा जाता है। इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराता है। ब्रह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए स्वल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री जप करने वाला पुरुष पूर्व रूप से ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री भी जप ना किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम का पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग संन्यास ले लें। परिव्राजक या संन्यास पुरुष नित्य काल प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करे। एक दिन नियम का उल्लंघन न हो जाए तो दूसरे दिन बदले में उतना ही मंत्र और अधिक जप करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास उल्लंघन का व्यतीत हो जाए तो 1.5 लाख जप कर उसका प्रायश्चित करें। अधिक समय तक नियम उल्लंघन हो जाए तो सिर से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा रौरव नरक में पड़ता है। जो सकाम भावना से युक्त होकर ग्रस्त ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त करता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। धर्म 2 प्रकार का कहा गया है, द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में है और शरीर धर्म तीर्थ स्नान आदि के रूप में।
धन पाता है। तपस्या उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष को अंतःकरण की शुद्धि के लिए शुद्धि से ज्ञान उदय होता है, इसमें संशय नहीं। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य कर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से सिद्धि ज्ञान की सिद्धि होती है। की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। जैसा पुण्य पाप होता है वैसा उसे फल प्राप्त होता है। द्रव्यदेह अथवा अंग में न्यूनता, वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। अधर्म, हिंसा, दुख रूप और धर्म स्वरूप मनुष्य अधर्म के से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अंतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उनके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। एक 1000 चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना जाता है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंबियों की जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला है। 10,000 कुटुंबियों के लिए आश्रय देता है, वह ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। दाता पुरुष जिस देवताओं के उद्देश्य से दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। देवता वेदवित्ता पुरुष कहते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायता धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध पतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बहुबल से धन का उपार्जन करे। मोक्ष से स्वरूप सिद्धि स्थित प्राप्त होती है, जिसे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। हे दुजों, मनुष्यों को यह सब सत्संग से प्राप्त होता है। गृहस्थाश्रमी को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा
धान्य आदि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान, कच्चा अन्न, भक्ष्य, भोज्य, लेय और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिनके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए बहुत पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं। दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने पति ग्रह जनित पाप की शुद्धि करे, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन की 3 भाग करे, भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए, नित्य नैमित्तिक और काम्य, ये 3 प्रकार के कर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह बुद्धि वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हित कारण परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे। इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा यह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है और खेती भी चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर दे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का 1/4 दान कर देना चाहिए। इन्हें अकस्मात प्राप्त हुए धन को आधा भाग दान कर देना चाहिए। असत प्रतिग्रह दूषित दान में प्राप्त संपूर्ण पदार्थों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी से द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही कुछ न कुछ दे देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर शक्ति रहते हुए भी पदार्थ न दिया जाए तो दूसरे जन्म का ऋण चुकाना पड़ता है। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन न करे और द्वेषवश दूसरों के सुने हुए या देखे हुए छिद्रों को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ईर्ष्या ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करे। यदि असमर्थ हो तो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम पात्र करे तथा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं। यदि असमर्थ हो तो संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी
इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग भागी होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में सदाचार वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुर्दशो अध्याय। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 बारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्रतिष्ठा। ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से, अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहि ना प्रभो। ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, अग्नो जुहोति यद द्रव्यम अग्नि यज्ञ सा उच्यते ब्रह्मचर्याश्रम स्थानम समिधाधान में वही। अर्थात सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समाधि का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समाधि का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे आसनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे द्विजों, जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यह अग्नि यज्ञ है। वे विवाह विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। उपासना अग्नि को ग्रहण करके जब ब्रह्म अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तो उसे अजस्त्र कहा जाता है। राज विप्लव या दुर्दैव से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अग्नि में स्थापित कर लिया जाए तब उसे समारोपित करते हैं। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। ऐसा आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, जिसमें अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति अग्नि यज्ञ ही है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञों के ही अंतर्गत समझना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है।
अग्नि बिना देवी यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए बारों की कल्पना की थी। हे भगवान शिव, संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, इस सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहला अपने बार की कल्पना पहले ही कर ली थी, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का बार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्हें कुमार के बार की कल्पना की। तत्पश्चात समर्थ महादेव जी ने आलस और पाक की निवृत्ति के तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता तथा त्रिलोकास्त्रष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कारक बार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत आयुष की वृद्धि होने लगी। जिसके संपूर्ण जगत की आयुष की सिद्धि होने लगी। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की। तत्पश्चात उनके करने वाले रोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। ये दो बार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोक में मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप में प्राणियों के लिए दुख सूचक हैं, सुख और दुख के सूचक हैं। वही मैंने कहा के लिए दुख के सूचक कैसे हो सकते हैं। भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 बार स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के बाहर या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी बाहर के स्वामी सोम हैं। अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र बार के स्वामी शुक्र और यम बार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने बार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल देने वाली है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं। शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। 7 बारों के क्रमशः फल बताए गए हैं। उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की भी ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप, यह पहला प्रकार उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तप करना, चौथा वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता भगवान करके 16 उपचारों का पूजन करना जाना उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुछ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
तदंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे प्रबल प्रारब्ध निर्माण हो जाता है, रोग आदि नाश हो जाते हैं। इष्ट देव नाम मंत्रों के साधन से अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें। ब्राह्मण को घृत पक्व अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करनी चाहिए। पूजा करें तथा उड़द, मूंग, अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र आदि, स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हो वह गुरुवार के दिन पुष्टि के लिए यज्ञोपवीत घृत मिश्रित खीर से हवन यजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन कर ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्र युक्त अन्न का दान करें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनिश्चर अपमन मृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं का पूजन करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि से एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव की उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रमशः ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में, शुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन कराए। देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन कर द्वारा और धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक
इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे, जलाशय, कुआं, बावली, पोखर बनवाए, वेद शास्त्र की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता है। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। दूजों, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में अग्नि यज्ञ आदि का नाम वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। अथ पंचदशो अध्याय प्रारंभ। देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियाचो देशादि क्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थ वित्तम शुद्धम ग्रहम समफलम देव यज्ञादि कर्मशु। ऋषि बोले, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं मैं श्रेष्ठ हे सूर्य, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूतोवाच, ततो 10 गुणम गोष्ठम जल तीरम ततो 10 गुणम बिल्वम तुल्यस्य स्वस्थ मूलकम। अर्थात सूर्य कह रहे हैं, हे महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अथवा शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है। अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि का शास्त्रोक्त कर्म फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। जलाशय तट उससे भी 10 गुना रखता है तथा जहाँ बेल का या तुलसी का, पीपल का वृक्ष मूल है निकट हो, वह स्थान जलाशय से 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना अधिक स्थान समझना चाहिए। तीर्थ भूमि तट देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है, उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे भी 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, नर्मदा
इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। नर्मदा नर्मदा समुद्र के तट का स्थान इसके भी 10 गुना। अच्छा, क्या बात है, समुद्र भी पवित्र है, गुना अधिक पवित्र माना गया है। और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना। अरे गजब, सुंदर। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। सुंदर, मुख्य, ये बहुत सुंदर बात कही। सत्य-गुण में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उनका 3/4 फल मिलता है, द्वापर में सदा अधिक ही फल की प्राप्ति कही गई है, कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति कही गई है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक अच्छा, ये विशुभ क्या है? ये विशुभ लिखा तो है, विशुभ नामक योग में किया जाता है। ये विशुभ है क्या? तो विशुभ है ये ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विशुभ रेखा पर पहुंचता हो, विशुभ रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। यह वर्ष में 2 बार आता है। और एक तो सौर चैत्र मास की नवमी तिथि या अंग्रेजी दिनांक 21 मार्च को, और दूसरा अश्विन की नवमी तिथि या अंग्रेजी दिनांक 22 सितंबर को। इसे कहते हैं विशुभ। विशुभ नामक किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विशुभ से भी 10 गुना अधिक माना गया है। कहते हैं ना, बड़ा भाग्यशाली है ये उत्तरायण के समय में। जैसे उत्तरायण को पवित्र माना जाता है, ऐसे ही इस शब्द का भी यही अर्थ है। उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण समय उत्तम, उसमें किए गए पुण्य का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक पूर्ण मात्रा में होता है। बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। सदगुरु सूर्य, सदरूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसीलिए इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। रोग प्रदान करने वाला था। उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान दान आदि जप करके निवृत्त होना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी है। वह काल विष की शांति के लिए पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत
व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझना चाहिए, परंतु महापुरुषों के संग काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने से समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपना गान करने वाला अधोगति से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वो दूसरे को धन नहीं दे सकता, वह धनवान जो यहाँ धनवान है वह दूसरे को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्य का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए दान, तप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल मिलता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला बताया गया है। हे विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है, दीनता पूर्वक वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है और विष्णु भक्त ब्राह्मणों को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए।
रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांश अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाया, अभ्यंग, चंदन आदि, पाद सेवन, वस्त्र गंध आदि पूजन, घी मालपुए आदि सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार जाते समय अनुगमन से अन्नदान के 10 अंग कहे गए हैं। ये 10 ब्राह्मणों की को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोगी रहता है। सोमवार आदि विभिन्न बारों में अन्न दान का फल उन बारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है। ऐसा जानना चाहिए। 7 बारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होता है। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने पर 10,000 वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ मिलता है। इसी प्रकार 1000 वर्षों को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों के विषय में भी ऐसा जानना चाहिए। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अन्न करण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णुलोक में ऐसी प्राप्ति होती है और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान देने से रुद्रलोक में भोग आदि मिलते हैं। विद्या की कामना वाले मनुष्य को ब्रह्म बुद्धि से बालक को दशांश अन्न दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु की बुद्धि से युवक को दान करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले रुद्र से वृद्धजनों को दान करना, रुद्र बुद्धि से वृद्धजनों को दान करना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दान करना चाहिए। दशांश का अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी से युवतियों को दान, लक्ष्मी की बुद्धि से युवतियों को दान करना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा से लोगों को पार्वती मैया की, वृद्धा स्त्रियों को अन्नदान करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए सिल तथा उंच वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला होता है। ब्राह्मण के लिए सिल तथा वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन ये उंच क्या है? ये उंच है किसान के द्वारा खेत में बोए हुए अन्न को काट कर ले जाने के बाद उनसे गिरे हुए एक एक दाने को दोनों उंगलियों से चुनने उठाने को उंच कहते हैं।
तथा उक्त खेत में एक एक बाल धान्य के गुच्छों को चुनने को सिल कहते हैं। उंचो धान्याकर्णादानम कणिसाद्यजेनम शिलम। मनुस्मृति के टीकाकार अर्थात श्री राघवानंद जी ने बाजार आदि में क्रय विक्रय के अनंतर गिरे हुए अन्न के दानों के चुनने को उंच और खेत कट जाने के बाद खेत के पड़े हुए धान्य आदि को बालकों को बीनना सिल कहा है। और दोनों को मिलाकर कहते हैं सिलौंज। दोनों को मिलाकर कहते हैं सिलौंज। सुवर्ण शुद्ध शुक्ल प्रतिग्रह दान में मिला हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा गया है और खेती व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम द्रव्य कहा जाता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ, शूद्रों का सेवावृत्ति से कमाया हुआ धन की उत्तम द्रव्य कहलाता है। धन की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उसके लिए वह उत्तम है। गो आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पुण्य काल में एकत्रित करके अपनी अभिष्ट प्राप्ति के लिए इसका दान करना चाहिए। गौ भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। गोदान की दी हुई गाय उपकारी गोबर से धन धान्य आदि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है और उसके गौमूत्र से जल तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। उसके दूध दही घी से कायिक वाचिक मानसिक होता है। उसके दूध दही घी से कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। फिर ब्राह्मण भूमि का दान क्या है? ये लोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का बिना निवारक कहा गया है। सुवर्ण दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला भी तेज देने वाला है। घी के दान से पुष्टि आती है। वस्त्र का दान आयु वृद्धि करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान का दान अन्न की समृद्धि का कारण है। गुड़ का दान मधुर भोजन प्राप्ति का कारण है। चांदी का दान तेज की वृद्धि के लिए है। लवण का दान षडरस भोजन के लिए है। इस प्रकार का दान समृद्धि सिद्धि के लिए होता है। विषपुरुष कूष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। कटहल, आम, कैत आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, मुष्ट आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम, उड़द, मूंग दालें, साग, मिर्च, सरसों, तेल, मसाले, ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति को दान करना चाहिए।
विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती हो उनका सदा दान करे। श्रोत आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता होती है। श्रवणेन्द्रिय के देवता दिशाएं, नेत्र के सूर्य, कान के देवता दिशाएं हैं, नेत्र के देवता सूर्य हैं, नाक के देवता अश्वनी कुमार हैं, रसेंद्रिय के वरुण हैं, त्वगिंद्रियों के वायु हैं, बगिंद्रियों के अग्नि हैं, लिंग प्रजापति हैं, बुधा के मित्र हैं, हाथों के इंद्र हैं, पैरों के देवता विष्णु हैं। ये काम की चीज थी, नोट कर लेना चाहिए आपको। जो सर्वथा दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। जिसके पास धन नहीं वो श्रमदान करे। मंत्र, स्तोत्र तथा जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा दिया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्यों को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। जो मनुष्य इस अध्याय का सदा पाठ अथवा श्रवण करता है उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है तथा उसमें ज्ञान का उदय होता है। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए शंकर भगवान की जय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम देश काल पात्र